गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनएमएमएस की तैयारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है। देखिए, कोई धन संख्या अपने व्युत्क्रम के 64 गुने के बराबर है तो वह संख्या क्या है, हमें ये निकालना है वह संख्या क्या है। अब मान लिया हमने संख्या है x, उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x और उसके 64 गुने के वो बराबर हो गई, तो x बराबर 64/x। x कहाँ चला गया ऊपर, x स्क्वायर बराबर 64। अब 64 किस चीज़ का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर बराबर है 64। तो वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 8 है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 8 है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, मान जब भी ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाए। ठीक है, तो 0 पॉइंट, इसके नाम की आगे एक 0.0, 4 चौके 16। तो ये वाला आंसर जो है आपका सही है। इसमें आपको गैस करना है, 3 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे तो 4 चौके 16 आएगा, तो 4 वाला आंसर है। ठीक है, तो और उसमें से ये वाला आंसर आपका सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.096 गुना 10.2 और 0.017 गुना 0.016, इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हटाएंगे ये वाला पॉइंट, 1 2 3, तो बट्टे में लग गया हमारा 1000। ठीक है, फिर हटाया हमने ये वाला पॉइंट, बटे में लग गया हमारा 10 ऊपर। फिर हमने हटाया ये वाला पॉइंट, गुना में लग गया 1000 इसके नाम का, ये हटाया, यहाँ पे लग गया हमारा 1000। ठीक है, 1000 से आपका 1000 कट गया, 10 से 10 कट गई। अब आपके पास सिंपल बचा 96, 102, 17 और 16 और ऊपर बचा एक साथ में 100। ठीक है, 16 छिक 96, 17 छिक 102। ठीक है, ये आपका आ गया छिकम 3600। 3600 किसका वर्ग है, 60 का वर्ग है। जब हमने जोड़े बनाए छिकम 36 और इसके नाम की 60, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 60, ये वाला। ठीक है, अगला करते हैं। 424, 271, 324, इसका हमें वर्ग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप वर्ग याद कर लेना सबसे पहले। ठीक है ना, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही 1 से 20 तक के वर्ग इस वीडियो में किए थे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी 2 वीडियोस हैं। पहली वीडियो में इसके सबसे पहले मैंने आपको वर्ग कहे थे 1 से 20 तक के वर्ग याद करने के लिए। तो ये है आपका 18 का वर्ग, 18 आ गया। जब इसका वर्गमूल हमने निकाला तो 324 का 18 आ गया। 271 में इसको जोड़ दिया, 289 आ गया। अब 289 है हमारा 17 का वर्ग, 17। 424 में हमने जोड़ा 17, 441 आ गया। 441 जो है वो 21 का वर्ग है, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 21 आया। ये क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में करवा दिया गया है। इसके बाद 26, 72, 89 के वर्गमूल में वर्गमूलों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या 1 2 3 जोड़े बने तो अंकों की संख्या, इसका आंसर कितने अंकों में आएगा, 3 अंकों में इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 25, 21 के, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी 3 होगी। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़े बनाते हैं सबसे पहले, तो 3 होगी। अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5000 रुपये दिए गए। ठीक है, 5000। उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपये दिए जितनी उनकी संख्या थी। मतलब अगर 70 लोग थे तो 70 रुपये दिए, अगर 80 लोग थे तो 80 रुपये दिए, अगर जितने लोग थे उतने उतने उन्होंने रुपए दिए। ठीक है, 70 अगर हम 70, लेकिन कुछ रुपए कम पड़ गए, जिसकी 239 रुपये देकर उसने पूरी की। उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे। अब देखिए, आंसर तो इनमें से ही एक है। ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने 70 रुपये दिए। ठीक है, तो 70 को 70 से गुणा किया, 49 रुपये तो उन्होंने नहीं दिए। 5000 में से उन्होंने कुछ कम भी दिए, 239 रुपये कम पड़े। ठीक है, तो इसमें 70 के आसपास वाला आंसर कौन सा है, 69 है। वैसे आपको 5000 का वर्गमूल निकालना है। 5000 में से 239 घटाकर वो 69 का वर्ग आएगा। 69 को अगर हम 69 से गुणा करेंगे तो 239 रुपये कम आकर 5000 आ जाएगा। ठीक है, 5000 में से जो हम 239 रुपये निकालेंगे वो आंसर आएगा। तो उसमें कितने लोग थे, 69 लोग थे। ठीक है, 70 तो नहीं थे, वरना तो 100 रुपये ही कम पड़ते। ठीक है,
आगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 54, 91, 62 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब घटाना है, घटाने वाले के लिए सबसे पहले इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। 54, 91, 62 को जब हमने यह क्वेश्चन है कि 54, 51, 62 में से हम क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 54, 62, 91, 62, 7 सत्ती 49, 5 ऊपर से उतारा 91, ठीक है, इसका डबल 7 दूनी 14, 4 इसके पीछे लगाया 576, 144 को 4 से गुना किया 576, 74 का दुगना 148, 1 इसके पीछे लगाया 1481। तो 81 वह संख्या है जिसे घटाने पर यह 81 वह संख्या है जिसे हमें जिसको भाग देने पर यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 81 वह संख्या है जिसको घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 26,908 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 26,908 2 से भाग किया आपने 13,454, फिर 2 से भाग किया 67, 27, फिर हमने इसको 7 से भाग किया 961 आया, फिर 31 से भाग किया 31 आ गया, 31 को किया 31 का जोड़ा बन गया हमारे पास, 2 का जोड़ा बन गया, किसका जोड़ा नहीं बना, 7 का। तो 7 से अगर हम इसको भाग दे दें या एक और 7 से गुना कर दें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में x का मान क्या है। देखिए 1 जमा 27/169 में 1 जमा x बटे 13 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। 1 जमा 27/169 बराबर 1 जमा x बटे 13। ये है यहाँ पर 1 जमा 27/169, लघुत्तम ले लिया 169 जमा 27 196/169, ये आ गया 14/13। और इसको एक को इधर लिया, ये माइनस हो गया, -1 13 हमने बटे में ले लिया, 14 माइनस 13 1/13 बराबर x बटे 13, 13 से 13 कट गया, x बराबर जो है आपका 1 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, अ का स्क्वायर माइनस ब का स्क्वायर, अ जमा ब अ माइनस ब। एक बार आपको 74 में 42 जोड़ने हैं, एक बार 74 में से 42 घटाने हैं, और बटे में आपके हैं x, ये है बराबर 64 के। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। 74 में 42 जोड़े 116 आ गए, 74 में से 42 घटाए 32 आ गए, बटे में x बराबर 64, 64 आ गया नीचे और x चला गया ऊपर। ठीक है, 32 दूनी 64, 2 से ये कट गया 58। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 58। ठीक है, इसका राइट आंसर क्वेश्चन का 58 है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले में भी आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 144/256 वर्गमूल 484/44, 2025 वर्गमूल x बराबर है 22.5। 22.5 को हम नीचे ले गए और वर्गमूल x को हम ऊपर ले गए। ठीक है, 144 आ गया, 256 16 का वर्ग है, आपने याद कर रखा है, 484 22 का वर्ग है, ये 44, और 2025 जो है 45 का वर्ग है। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने नहीं आते तो वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर देखिएगा, मैथ का 5th चैप्टर अपलोड है। ठीक है, ये इससे कट गया 22.5, 45 का आधा होता है 45, उसका दुगना 2 पर, 2 से 21 एकम 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया और 16 से ये 9 पर कट गया। तो अब हमें निकालना है इस दोनों का वर्ग, 9 का वर्ग वर्गमूल x का वर्ग, x का मान निकालना है। तो नाम 81, x का मान कितना आया हमारा 81 जो है वो राइट आंसर है। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। 63 के वर्ग और 64 के वर्ग के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जो पहले वाला अक्षर है उसको 2 से गुना कर देना है, 63 दूनी 126। कितनी संख्याएं होंगी, 126 संख्याएं होंगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2352 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। आपको 2352 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है।
ये देखिए, सबसे पहले हमने इसे 2 से भाग किया, 1176 आ गया। 2 से भाग किया 588, 2 से भाग किया 294, 2 से भाग किया 147, 7 से भाग किया 21, 7 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1। तो 3 से गुणा करने पर यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना, या 3 से भाग देने पर भी यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चाहे हम इसे 3 से गुणा कर लें, चाहे हम इसे 3 से भाग कर लें, दोनों तरीक़ों से यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का स्क्वायर। ये तो हो गया 55 का स्क्वायर। 2 गुणा 25 गुणा 25 ये हो गया अ माइनस ब का फॉर्मूला हो गया। ये ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 55 माइनस 25 का, 55 माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है। 55 माइनस 25 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ गया। 30 का स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर, ये आ गया 30 का स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर। ये आ गया आपका एक आंसर। एक इसमें आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 180 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब 180 का आपको इसी तरह वर्गमूल निकालना है। देखिए 180 का 2 से किया 90 आ गया, फिर 2 से किया 45 आ गया, फिर 5 से किया 9 आ गया, फिर हमने 5 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1। तो 5 से गुना करने पर यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय के फीस के रूप में 7444 रुपये एकत्रित किए गए। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी। तो आपको इनको बताना है कि कुल कितने छात्र थे, ठीक है। 88 का कर सकते हैं, 88, क्योंकि 88 64, ठीक है। फिर हम इसके नीचे 88 64 आएगा, नाम कैसे तो आएगा नहीं। जब हमने इसके जोड़े बनाएंगे, हम जोड़े बनाए तो हमें सिर्फ पहला ही अक्षर ज्ञात करना है। अगला तो 8 ही है, पता ही है 8 ही है। तो इसके नीचे 77 के नीचे क्या आएगा, 88 64, नाम कैसे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो 88 जो है इसका राइट आंसर है। यदि x अपॉन 1.21 इज इक्वल टू 140 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए x अपॉन 121 बटे 100, 121 बटे 100 कर लिया तो 11 बटे 10 आ गया। 10 ऊपर चला गया, 11 नीचे, ठीक है। तो जब उस साइड ले गए तो 11 ऊपर 10 नीचे, 0 से 0 कट की, 484 जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 माइनस 89 प्लस 20 गुना 4, 20 चौके 100, 100 और जमा 44, 144 आ गया। 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 12 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।